जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 10 लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टिंग कंट्रीज और ये डेटा जो है 2020 से लेकर 2024 का है। राइट 2020 से पहले हम डेटा नहीं लेने वाले हैं क्योंकि वो अभी के टाइम पर वैलिड नहीं है, क्योंकि हर 3-4 ईयर में दुनिया पूरी तरीके से चेंज होता है। दिस इज द पिक्चर एक्चुअली हाउ मच कंट्रीज इंपोर्ट आर्म एंड एमुनेशन। राइट, कौन सा कंट्री कितना इंपोर्ट करता है डिफेंस इक्विपमेंट। ये तो एक ग्राफ है, वैसे हम इसको एक टेबुलर फॉर्म में देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हो टॉप 10 कंट्रीज हैविंग लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ आर्म एंड एमुनेशन इंपोर्टर। पहले नंबर पर आ जाता है भाई साहब यूक्रेन। यूक्रेन दुनिया का सबसे डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्टिंग कंट्री है विद द ग्लोबल शेयर ऑफ 8.8%। अगर दुनिया में 100 रुपीज का इंपोर्ट किया जाता है डिफरेंट कंट्रियों के द्वारा, तो यूक्रेन 8.8 रुपए का डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट करता है। और इसका टॉप 3 सप्लायर है यूएसए, जर्मनी एंड पोलैंड। एंड द सेकेंड नंबर हैज टेकन बाय इंडिया इन 2020-24। अगर 23 को डाटा को भी लिया जाए तो हम दुनिया का टॉप कंट्री थे जो कि ग्लोबल आर्म एंड एमुनेशन इंपोर्ट करता था। और अभी हमारा टॉप 3 सप्लायर है रसिया, फ्रांस एंड इजराइल। यस, यूएस इज इन नॉट द लिस्ट बिकॉज यूएस से हम मेजोरिटी जो प्रोडक्ट खरीदते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हैं और उसको इतना ज्यादा सर्विस की जरूरत भी नहीं है। लेकिन रसिया हमारा एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर रहा है सालों से, फ्रॉम 1947 टिल 2025। और वैसे हम टॉप ग्लोबल आर्म एंड एमुनेशन इंपोर्टिंग कंट्री तो है, लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो हमारा ग्रोथ धीरे धीरे हो रहा है। अगर मैं बात करूं हमारे लोकल प्रोडक्शन की, हम कितना प्रोडक्शन करते हैं, आज पर द डेटा ऑफ 2025 हम लोग लगभग 1.75 लाख करोड़ का डिफेंस इक्विपमेंट प्रोडक्शन करने के लिए टारगेट लेकर चल रहे हैं। और पिछले साल हम लोग ने 1.5 लाख करोड़ का डिफेंस इक्विपमेंट प्रोडक्शन कर भी लिया था। और इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया था। एक्चुअली दिस इज द वीडियो, एक्चुअली यू कैन सी दिस इन माई यूट्यूब चैनल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जाकर देख सकते हो। हमारे टॉप कंपनियां जो प्राइवेट सेक्टर में डिफेंस इक्विपमेंट प्रोडक्शन करते थे वो भी लगभग 35,000 करोड़ के आसपास डिफेंस इक्विपमेंट प्रोड्यूस करने लगे हैं। 10 साल के अंदर लगभग 5-7 गुना बढ़ चुका है। और हमारा खुद का डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करने का अमाउंट भी भाई साहब 24,000 करोड़ है आज पर द डेटा ऑफ 2024। और हम इस साल लगभग 30,000-40,000 करोड़ का डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करने की टारगेट लेकर चल रहे हैं। दिस इज द वीडियो, यू कैन सी दिस वीडियो। एंड भाई साहब ये वीडियो पे मैंने डिटेल में समझाया था एक्चुअली क्या हम इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या हम एक्चुअली हमारा टारगेट है और हम कैसे उस अमाउंट तक पहुंच पाएंगे, हम कैसे ये जो 1.75 लाख करोड़ का टारगेट लेकर चल रहे हैं उस तक पहुंच पाएंगे। राइट, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक डिफेंस लवर के लिए। अगर डिफेंस में इंटरेस्ट है तो जाकर आराम से देख सकते हो। रिटर्न बैक टू द टॉपिक, द थर्ड लार्जेस्ट डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्टर कंट्री है कतर, जो कि ग्लोबल शेयर का 6.8% डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट करता है। और इसका स्ट्रैटेजिक सप्लायर है यूएसए, इटली और यूके। ये जो सप्लायर है ये बेसिकली मेजोरिटी सप्लायर है। मतलब ऐसा नहीं है कि कंट्रियां सिर्फ इस कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है। ये जो है टॉप 3 एक्सपोर्टर है एक कंट्री का, और भी वेरियस कंट्री से बहुत सारे चीजें खरीदा बेचा जाता है। एक्चुअली टॉप 4 आता है सऊदी अरब विथ 6.8% ऑफ ग्लोबल आर्म शेयर। इसका स्ट्रैटेजिक पार्टनर है यूएसए, स्पेन एंड फ्रांस। और 5th पाकिस्तान आ जाता है यहाँ पर 4.6% ऑफ ग्लोबल आर्म इंपोर्ट्स। एंड इसका स्ट्रैटेजिक पार्टनर है चाइना, नेदरलैंड एंड तुर्की। हाँ, चाइना से बहुत ज्यादा अमाउंट पर डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट करवाता है, इसीलिए तो ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के अंदर घुस गया। और 5th के बाद 6th आ जाता है जापान, ओवर 3.9% ऑफ ग्लोबल इंपोर्ट शेयर विद द स्ट्रैटेजिक पार्टनर ऑफ यूएसए, यूके एंड जर्मनी। एंड 7 पर आ जाता है ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर देख सकते हो 3.5%। इजिप्ट यहाँ पर आ जाता है 3.3%। यूनाइटेड स्टेट खुद ही इंपोर्ट करता है बहुत सारे कंट्रियों से 3.1%। एंड कुवैत 2.9%। यहाँ पर ये देख सकते हो इंडिया जो 8.3% का ग्लोबल आर्म इंपोर्ट करता है। क्यों इंपोर्ट करता है? क्योंकि हमारा डिमांड बहुत ज़्यादा है, हमारा सप्लाई है ही नहीं। हमारे कंट्री में हम डिफेंस इक्विपमेंट बना नहीं पाते हैं आज पर आवर डिमांड। यस, हम अभी धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, नो डाउट। हम अभी धीरे धीरे हमारा जो खुद का प्रोडक्शन लेवल है वो भी बढ़ा रहे हैं एक्चुअली। लेकिन वी हैव टू वर्क मोर ऑन डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग बिकॉज हमको ये जो 8.3 का नंबर है इसको रिड्यूस करना है ड्रास्टिकली। हाँ, 0 नहीं हो सकता, हर चीज़ें हम बना नहीं सकते हैं, लेकिन एक्चुअली हम इस नंबर को ड्रास्टिकली रिड्यूस कर सकते हैं। इसको 1-2% पर लेकर आने का टारगेट लेकर चलना पड़ेगा हमको यार।
बहुत सारा फॉरेक्स रिजर्व यहाँ पर चला जाता है, बहुत सारा पैसा बाहर देशों को चला जाता है डिफेंस के नाम पर। और अगर हमारा इंडिया का जो इक्विपमेंट इंपोर्ट हम करते हैं बाहर के देशों से, अगर उस पर थोड़ा सा गौर फरमाए किस देशों से क्या क्या इंपोर्ट करते हैं। हियर इज द लिस्ट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट बाय कंट्रीज। यहाँ पर देख सकते हो रसिया इज ऑन द टॉप। हम रसिया से फाइटर जेट, सबमरीन, मिसाइल्स, टैंक्स वगैरह इंपोर्ट करते हैं। सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट हम इंपोर्ट करते हैं। T9 टैंक हम इंपोर्ट करते हैं। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, वाह भाई वाह, ये तो कमाल का इन्वेस्टमेंट भाई साहब हमारे लिए था। पाकिस्तान का लगभग 30 मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर दिया, हमारे शहरों को बचा दिया। और यूनाइटेड स्टेट्स से हम लोग एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, मरीटाइम, पेट्रोल एयरक्राफ्ट ये खरीदते हैं। देखो बोइंग P-81 जो मरीटाइम सर्वेलेंस करती है, निगरानी रखती है बेसिकली सबमरीन का, ये हम खरीद रहे हैं। लॉकहीड मार्टिन का हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्ट वाला हेलीकॉप्टर, ये हम खरीद रहे हैं। यूएसए से हम लोग कोई मेजर फाइटर जेट वगैरह नहीं खरीदते हैं, क्यों पता है? क्योंकि यूएस कभी किसी को धोखा दे सकता है। वार के टाइम पर यूएस फाइटर जेट वगैरह रिपेयर ही नहीं करेगा। अगर रिपेयर भी करेगा भाई साहब दुगना तिगना उसके मर्जी जितना होगा उतना रेट लेगा। तो यूएस पर इम्पोर्टेंट डिफेंस इक्विपमेंट के मामले में भरोसा करना बेवकूफ़ी से कम नहीं है, राइट। तो यूएसए के ऊपर डिफेंस इक्विपमेंट के मामले में जो इम्पोर्टेंट डिफेंस इक्विपमेंट है भरोसा करना बेवकूफ़ी से कम नहीं है। और फ्रांस आ जाता है हमारा एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर, जिससे हम फाइटर जेट, सबमरीन और मिसाइल्स वगैरह खरीदते हैं। डासॉल्ट राफेल जो कि भाई साहब पता है सबको, हम 2 बार खरीद चुके हैं। यूट्यूब में मैंने इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाया हूँ। जो 60,000 करोड़ के आसपास का डील हमने करी थी इंडिया में प्रोडक्शन करने के लिए डासॉल्ट राफेल। हियर इज दिस वीडियो। ये जो 26 राफेल बनने वाला है ये इंडिया में बनने वाला है एक्चुअली। और कुछ 4-5 साल पहले एक बार और राफेल की एक गुच्छा खरीदे थे, लगभग 54 राफेल को इंडिया में इंपोर्ट करवाए थे। लेकिन वो जो राफेल था वो डायरेक्टली फ्रांस से बना हुआ इंडिया में आया था। और अगर इजराइल की बात करें तो हम इजराइल से मिसाइल डिफेंस सिस्टम, रेडार, ड्रोन्स वगैरह खरीदते हैं। बाराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम इजराइल का है। स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम भी इजराइल का है। और यूके के अगर बात करें हम मिलिट्री इक्विपमेंट, एडवांस टेक्नोलॉजी एंड एरोस्पेस कंपोनेंट वगैरह खरीदते हैं। हॉक एडवांस जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट हम खरीदते हैं। रोल्स रॉयस इंजन को इंपोर्ट करते हैं। जागुआर ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट को इंपोर्ट करते हैं। वैसे अभी तो खरीदते नहीं है लेकिन पहले खरीदे। और वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर को इंपोर्ट किए। और जर्मनी से अगर हम बात करें तो सबमरीन इंजिन्स एंड मशीनरी वगैरह बनाते हैं। HDW सबमरीन जो कि शिशुमार क्लास का सबमरीन इंडिया के लिस्ट में प्रोजेक्ट 75 के अंडर हम इसको खरीदे। ये तो था इंपोर्टिंग कंट्रीज जो टॉप 10 डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट करते हैं। अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें भाई साहब, कोई ना कोई तो इन कंट्रियों को एक्सपोर्ट करता होगा। तो दुनिया का कौन सा ऐसा देश है जो कि इतनी अमाउंट पर कंट्री को एक्सपोर्ट करवाता है? टॉप 10 डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्टिंग कंट्रीज कौन कौन है, आओ गौर फरमाते हैं। यहाँ पर देख सकते हो दिस इज द लिस्ट ऑफ टॉप 10 आर्म्स एक्सपोर्टर्स। यहाँ पर पहले नंबर पर आ जाता है यूनाइटेड स्टेट्स, ओवर 42% ऑफ ग्लोबल आर्म्स एक्सपोर्ट। पूरी दुनिया में अगर 100 रुपीज का एक्सपोर्ट होता है तो भाई साहब 40 रुपीज का आर्म एक्सपोर्ट केवल यूएसए करता है। और 11% फ्रांस करता है। रसिया करता है 11% अभी के टाइम पर। अगर सोवियत यूनियन की बात करें तो इसका शेयर ज़्यादा था, लेकिन रसिया टूट जाने के बाद इसका साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली नंबर पर चेंज हो गया। और अभी रसिया इतना एडवांस चीज़ें भी नहीं बनाता इन कंपैरिजन टू सोवियत यूनियन। और चाइना लगभग 5.8% का ग्लोबल आर्म एक्सपोर्ट करता है। जर्मनी लगभग 5.6 का परसेंटेज में। और इटली लगभग 4.3% में। और यूनाइटेड किंगडम 3.7% में। और स्पेन 2.7%। और इजराइल 2.4%। और कोरिया करता है भाई साहब 2%। इंडिया का लिस्ट इज इन नॉट द लिस्ट ऑफ दिस टॉप 10 कंट्रीज। हमको भी ये टॉप 10 कंट्रीज में बहुत जल्दी आना पड़ेगा भाई साहब। आज द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम सिर्फ कंज्यूम नहीं कर सकते, एक्चुअली हम एक्सपोर्ट भी करेंगे। हम एक्सपोर्ट करना भी चाहिए हमको भाई साहब जल्दी से जल्दी। हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है ये लगभग 35,000 करोड़ का डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर कर सकते हैं अभी के टाइम पर। हमें ये प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को बढ़ावा देना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को बढ़ावा नहीं देंगे तो भाई साहब आज गवर्नमेंट कंपनी के स्ट्रैटेजी के हिसाब से और गवर्नमेंट कंपनी के औकात के हिसाब से अगर देखें तो जल्दी से जल्दी ये जो टॉप 10 का पोस्ट है हम ये हासिल नहीं कर सकते। एंड यू कैन सी दिस ग्राफ एक्चुअली कैसे कैसे कंट्रियां ग्रोथ किए हैं फ्रॉम 1970 टू 2022। यहाँ पर देख सकते हो अगर यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो 1970 के टाइम पर ये लगभग $171 बिलियन के आसपास का डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करते थे। और इनका ग्राफ ऐसे जाते जाते भाई साहब ऐसे 2002 के टाइम पर ड्रास्टिकली ड्रॉप हो गया था। और फिर धीरे धीरे ग्रोथ करते हुए
अभी के टाइम पर लगभग $300 बिलियन का डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करते हैं। एंड यू कैन पॉज एंड वॉच ऑल द ग्राफ्स इफ यू वांट। और इस वीडियो में अगर पूरा बोलूं तो भाई साहब बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी एक्चुअली। और अगर सिर्फ यूएस आर्मी की एक्सपोर्ट्स की बात करें ईयर बाय ईयर, यहाँ पर देख सकते हो 1970 के टाइम पर $127 बिलियन के आसपास का एक्सपोर्ट करते थे और 1971 में $166 बिलियन के आसपास का एक्सपोर्ट किया है। और ऐसे कंटिन्यू होते हुए ग्राफ ऐसे धीरे धीरे ऊपर गया। फिर 1975 के टाइम पर धीरे धीरे करके 1979 तक नीचे थोड़ा सा आ गया, फिर थोड़ा सा ऊपर चला गया, फिर थोड़ा सा 85 के टाइम पर नीचे आ गया था, फिर धीरे धीरे ऐसे ग्रोथ करते हुए फिर ऐसे 1990 के टाइम पर $220 बिलियन के आसपास का ग्राफ चला गया था यहाँ पर। फिर यहाँ पर 2001-2 के टाइम पर ड्रास्टिकली चेंज होकर $69 बिलियन के आसपास आ गया। फिर 2022 से यूएस ऊपर जाते अभी $238 बिलियन तक पहुंच चुका है। $238 बिलियन का एक्सपोर्ट यूएस डिफरेंट कंट्री को अभी करता है। तो लगभग यूएस 7,29,000 बिलियन का एक्सपोर्ट करवाता है डिफेंस इक्विपमेंट। और सोवियत यूनियन 1950 से लेकर 1991 के टाइम पर लगभग 4,50,000 के करीब। और रसिया अभी के टाइम पर 1,55,000 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है। और ये जो नंबर है बेसिकली टोटल नंबर है, ठीक है, ये ईयरली बेसिस पर नंबर नहीं है। ये नंबर जब से स्टार्ट हुआ है अभी तक कितना बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया गया है। यूनाइटेड किंगडम लगभग 1.44 लाख बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया है और फ्रांस लगभग 136,000, जर्मनी लगभग 90,000 बिलियन डॉलर, चाइना लगभग 61,000 बिलियन डॉलर, इटली लगभग 37,000 बिलियन डॉलर, चेकोस्लोवाकिया लगभग 31,000 बिलियन डॉलर और नेदरलैंड लगभग 25,000 बिलियन डॉलर। हियर ऑल्सो देयर इज नो नेम ऑफ इंडिया इन द लिस्ट। और यहाँ पर देख सकते हो 2023 तक इंडिया टॉप इंपोर्टर था 9.8% शेयर के साथ। अभी 2024 में ड्रॉप हो गया क्योंकि हम खुद का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप वगैरह बना लिए। सऊदी अरेबिया सेकंड पर था, यहाँ पर देख सकते हो कतर, यूक्रेन, पाकिस्तान, जापान, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया एंड चाइना। हियर इज द लिस्ट, यू कैन सी द टॉप इंपोर्टर कंट्रीज इन 2023। ये 2024 का है, राइट, ये 2024 का डेटा है, लेकिन तो वहां पर स्लाइटली चेंज हो गया। यूक्रेन टॉप पर आ गया, इंडिया यहाँ पर टॉप सेकंड पर आ गया, तो कतर, सऊदी अरेबिया धीरे धीरे नीचे होते हुए पूरा जो रैंक है ये एक साल के अंदर चेंज हो गया। और ये और भी चेंज होने वाला है जैसे जैसे इंडिया अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप वगैरह बढ़ाने लगेगा। और आने वाले 4-5 सालों के अंदर जो हमारा टारगेट है, अगर हम इस चीज को कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू आवर प्लान ये चीज होता रहे, तो हम मे भी टॉप 7-8 के नंबर पर यहाँ तक आ जाएं और फिर धीरे धीरे करके हम टॉप 10 लिस्ट से निकल जाएंगे और सेल्फ सफिशिएंट डिफेंस इक्विपमेंट बना सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दिस इज मनोज दिस साइड, signing off.